चाहिए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्या बिल्कुल बात है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज के इस एजुकेशन डे में हम सभी को सिखाने के लिए एक बहुत ही सुपर पर्सनालिटी आने वाली है, जो कि दोस्तों ग्लेज कंपनी के अंदर सर ने अभी अभी बताया कि एक बहुत सम्मानजनक उपाधि होती है ट्रेनर। एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ट्रेनर लेवल पे वो काम करते हैं। ग्लेज कंपनी के अंदर उनका शानदार लेवल है और बहुत एजुकेशन रखते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में और दोस्तों इस कंपनी के बारे में। तो ऐसे सर आज हम सभी को सिखाने के लिए हम सभी दोस्तों के बीच में आ रहे हैं। तो जितने भी सारे साथी आज के इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए इस ट्रेनिंग में आए, आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सर जो भी बात बताएंगे आप सभी को अपने डायरी पे नोट डाउन करनी है और दोस्तों आपको लास्ट तक इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। कुछ साथी ऐसा होता है कि इस ट्रेनिंग को शुरू में तो आते हैं बट 10-15 मिनट के बाद अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्त अगर ऐसा करेंगे तो आप इस ट्रेनिंग में आने का आपका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ में दोस्त आप जो भी सर बताएंगे वो सारे पॉइंट अपने डायरी में नोट डाउन करें। तो दोस्तों मैं बहुत मान और सम्मान के साथ में हम सभी के बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ आज के एजुकेशन के डे 1 में मिस्टर बैद्यनाथ सर को। सो प्लीज वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ में बैद्यनाथ सर का स्वागत कीजिए दोस्त। वेलकम है सर आपका। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हमारे सभी प्रेसिडेंट को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाई को भी नमस्कार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतना मान और सम्मान मुझे दे रहे हैं। इतना मान और सम्मान ग्लेज में आने से पहले नहीं मिलता था, लेकिन ग्लेज में आज सब कुछ मिला है। जो मिला है ग्लेज के बदौलत मिला है। तो सबसे पहले तो अपने डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही साथ मेरे अपलाइनर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी ग्रेट अपलाइनर सर लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे ग्रेट अपलाइनर रोहित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी हर जगह हर पल हमें भी गाइड किया है, तभी आज इस जगह पे मैं आप सभी को सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं कोई स्पेशल कुछ भी नहीं हूँ। मैं आप ही के जैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आप ही के जैसा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और बस फ़र्क ये है कि लगातार सीखा हूँ, हर ट्रेनिंग्स को अटेंड किया हूँ, जिसके वजह से आज सिखा पा रहा हूँ। आपका भी मकसद यही होना चाहिए कि अगर आज आप सीख रहे हैं तो आगे आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे आगे किसी को सिखाना भी है। अगर इस मकसद से आप सीखते हैं तो आपके दिमाग में आप सीरियस होकर के सीखेंगे और आगे आप सिखा भी सकेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों। मेरा नाम बैद्यनाथ गोराय है और मैं डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड का रहने वाला हूं। और गैलवे बिजनेस की अगर बात करूं तो गैलवे बिजनेस के अंदर दोस्तों मैं प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूं और आज गैलवे बिजनेस से बहुत सारे अचीवमेंट है, बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम्स आज गैलवे बिजनेस से पूरा हुआ है। तो आज मैं अपने बारे में बताने नहीं आया हूँ, आज आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का सेशन बहुत कमाल का होने वाला है, तो आप सभी बने रहें हमारे साथ। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज अगर आप लोग आए हैं और आज हमारी कंपनी के बारे में जाने, यानी कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप लोग जानते हैं, ग्लेज में आप लोग काम को शुरू किए हैं, ग्लेज के साथ आप जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज के सेशन में ज़्यादातर नए लोग हैं। जो लोग नए लोग हैं उन्हें भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो थोड़ा सा मैं छोटा सा इंट्रो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आगे हम ट्रिपल पी के बारे में भी जानेंगे और गैलवे मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग है क्या और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। छोटा सा इंट्रो है दोस्तों, मैं बस नए लोगों के लिए यह इंट्रो आप लोगों को दे रहा हूँ कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा, जब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है तो उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यानी कि कोई कंपनी जब मैन्युफैक्चर टू कस्टमर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करती है तो उसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। यह इंडस्ट्री लगभग 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों, 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आजकल वाली इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है भले ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। पहली लेजिटमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यूएसए में 1940 ईस्वी में खुली थी दोस्तों, और आज 100 से ज्यादा देशों में 1000 से भी ज्यादा कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सेल करती है, बेचती है दोस्तों। इसके अलावा इनके कारण
इन कारणों से सेटिस्फाइड, आज इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों हजारों लाखों कस्टमर हैं दोस्तों, सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा केवल अमेरिका में 1000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अमेरिका के अंदर दोस्तों सिर्फ 1000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं दोस्तों। इसके अलावा आगे चलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ फैक्ट्स और फिगर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये छोटा सा इंट्रो है, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सम फैक्ट्स और फिगर क्या है। फैक्ट्स और फिगर ये है दोस्तों, एक सेकंड, दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों हमारा जो भारत है, भारत का जो रैंक आता है वो 20वें नंबर पर आता है, 20वें नंबर पर। तो हमारी जो है अगर बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। यहाँ पर कुछ और कुछ था जिसके जो अभी शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। तो 20वें नंबर पर हमारा इंडिया आता है और WFDSA के बारे में हम लोग जानते हैं। IDA जो है डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट पूरे विश्व के अंदर WFDSA करती है। WFDSA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और WFDSA दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। इसके अलावा यह अमेरिका में 1978 ईस्वी में बनी थी दोस्तों, 1978 ईस्वी में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनी थी। ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है तो आपको जानने समझने को मिल रहा है। आगे समझते हैं WFDSA के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। आज 100 से ज्यादा देशों की DSA डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसकी मेंबर है दोस्तों। पूरे भारत छोड़ करके पूरा और भी जितने भी और भी बहुत सारे कंट्रीज है, यानी कि 100 से ज्यादा कंट्री, 100 से ज्यादा देशों 100 से ज्यादा देशों की DSA डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसकी मेंबर है, यानी कि WFDSA की मेंबर है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में और जानते हैं। DSA मेंबर जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी DSA है और पूरे विश्व में अलग अलग DSA है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करती है। तो उसी में से डायरेक्ट सेलिंग में जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, डायरेक्ट सेलिंग ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा और अगर आगे चलते हैं तो और भी बहुत सारे हैं। यूरोपियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो बेल्जियम का है, जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करती है बेल्जियम के अंदर। इसके अलावा और आगे चलते हैं तो और भी जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी देश हैं, अलग अलग देशों की DSA डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जो वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करती है। जैसे ब्राजील का है, बोल्विया का है, इसके अलावा और भी जो कंट्रीज है, कनाडा है, चिले है। तो जहाँ जहाँ जितने भी अलग अलग कंट्रीज है, सभी अलग अलग कंट्री के अंदर, देश के अंदर अपना DSA है जो डायरेक्ट सेलिंग को वहाँ रेगुलेट करती है। उसी तरीके से हमारा भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 रंग का तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा नजर आ रहा है जिसमें IDSA लिखा हुआ है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। क्या आप सभी को नजर आ रहा है? यस। तो ये IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया के अंदर रेगुलेट करती है, और IDSA का प्राउड मेंबर हमारी कंपनी यानी कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। IDSA क्या है दोस्तों? तो IDSA का फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। भारत में अच्छी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। IDSA दोस्तों भारत के अंदर जो एथिकल, जो पूरी तरह से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एथिकल तरीके से काम कर रही है, वैसे कंपनीज को दोस्तों रिप्रेजेंट करती है IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है IDSA दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं IDSA के बारे में और भी बताया गया है कि IDSA और सोलोनी यूनिवर्सिटी मिल करके एक कोर्स भी निकाला हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई भी शुरू हो चुका है। आज डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री ही नहीं है, भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर करके आया है दोस्तों। और इसको लेकर के अभी पढ़ाई भी शुरू हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के सोलोनी यूनिवर्सिटी और IDSA मिलकर के इसकी पढ़ाई शुरू किया है। इसके अलावा अगर बात करें स्किल इंडिया के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है। स्किल इंडिया जो कि भारत सरकार का एक वो चलाया जाता है अभी के समय में, जिसके अंदर दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को भी रेगुलेट किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों, IDSA के अंदर बहुत सारी कुछ गिनी चुनी कंपनियां, बहुत सारी कंपनी नहीं बल्कि कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर IDSA के अंदर
IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर कंपनी है। कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं, जिसमें से हमारी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी है, जो कि आपके सामने नजर आ रहा होगा आप सभी को दोस्तों। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी जो कि IDSA का प्राउड मेंबर कंपनी है। सम फैक्ट्स और फिगर के बारे में बताया गया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के दोस्तों। ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2019 के अंदर 100 बिलियन US$ का था। पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था 2019 में वो था 180 बिलियन, और 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ रुपया होता है। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ रुपया। ग्लोबल टर्नओवर 180 बिलियन था, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 करोड़ का US$ का टर्नओवर दोस्तों पूरे विश्व के अंदर 2019 के अंदर है। $1 का इक्वल टू अगर 75 रुपीज होता है, तो ग्लोबल टर्नओवर जो है 2019 के अंदर जो टोटल टर्नओवर हुआ था इंडियन रुपीस में, वो हुआ था 13,50,000 करोड़ का। 13,50,000 करोड़ का टर्नओवर पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2019 में हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आज की बात करो तो पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं 11,99 लाख डिस्ट्रीब्यूटर आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जुड़े हुए हैं 2019 के अनुसार। आगे चलते हैं। अगर बात करें 2020 में, तो 2020 में एक थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि 2020 में पूरे विश्व में कोरोना महामारी को लेकर के लॉकडाउन चल रहा था। तो ज़्यादा अगर बात करें ग्लोबल टर्नओवर पूरे विश्व के अंदर 2020 का जो टर्नओवर था वो था 13,50,000 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों ग्लोबल पूरे विश्व के अंदर 2020 में था। और ग्लोबल फोर्स यानी कि पूरे विश्व में जो लोग जो काम कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2020 में, वो थे 12,54 लाख डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिफरेंस देखेंगे तो 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर 2020 के अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा है। 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किए हैं 2020 के अंदर दोस्तों। ये सोचने वाली बात है, 50 लाख डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अलावा आगे चलते हैं। 2025 का एक अनुमान लगाया गया है अकॉर्डिंग टू WFDA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2025 या 2025 यानी कि 2025 तक हमारा जो है WFDA से वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक प्रोजेक्शन बनाया है, एक टारगेट बनाया है कि इतना का टर्नओवर होगा। कितना टर्नओवर होगा? तो दोस्तों पूरे ग्लोबल टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 650 बिलियन का टारगेट रखा है। तो अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 48,75,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट दोस्तों है कि 2025 तक होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग को आज कोई पॉन्जी स्कीम नहीं मानती है। 1927 ईस्वी में फिक्की को महात्मा गांधी जी की सलाह पर बनाया गया था। 2013 में फिक्की ने IDSA के साथ मिलकर भारत सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, इसे रेगुलेट करना चाहिए दोस्तों। और आज भारत सरकार भी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को एक एथिकल रूप से मानती है, जानती है और रेगुलेट करती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा जानते हैं कि आगे 2025 के अंदर इंडिया के अंदर क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग टू फिक्की फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार भारत में इंडस्ट्री दिसंबर 2020 में 21,600 करोड़ की थी दोस्तों। भारत के अंदर 2020 में 21,600 करोड़ की थी, और 2025 तक का एक्सपेक्टेड टर्नओवर यानी कि 2025 तक का एक अनुमान लगाया गया है कि यह इंडस्ट्री दोस्तों 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी भारत के अंदर। और 60% दोस्तों लोग जो वर्किंग पावर होगा, वो वर्किंग पावर फोर्स होगा, वो महिलाओं का होगा, वुमेन्स का होगा दोस्तों। एक फिक्की का अनुमान है, और जो अनुमान दोस्तों लगभग हमेशा पूरा होता है। एक पूरी तरीके से एक मतलब वो किया जाता है, उसके बाद ये टारगेट बनाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि यह बिजनेस बहुत सालों से चला आ रहा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, यानी कि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। इस बिजनेस का भारत में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि भारत का जो रैंक है वो रैंक 20वें स्थान पर है।
जबकि भारत का जो जनसंख्या है वो जनसंख्या दूसरे नंबर पर आता है और हमारा जो नंबर है वो 20वें नंबर पर है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के अंदर इसका जो फ्यूचर वो कितना ब्राइट होने वाला है। तो यहाँ पर यह जो सेशन है इसके बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा।